अब वो खबर जिसमें चुपचाप कुछ भी नहीं हो रहा, डंके की चोट पर हो रहा है और मुनीर को आईना दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान चलते हैं, जो अपना भूगोल बदलने के डर से कांप रहा है। बलूचिस्तान उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। पाकिस्तान भले ही उसे अपना हिस्सा मान ले, लेकिन बलोच लोगों ने उसे पराया कर दिया। इस अवसर पर जारी संदेश में बलूचिस्तान ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, बरतानवी अखबार के अंदर खबर छपी है और ये खबर बहुत सारे सवालात उठा रही है। ये खबर परेशान कुन है, ये खबर हैरान कुन है। ये खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर मैसिवली ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रही है और ये बार बार शेयर हो रही है नाज़रीन द गार्डियंस। द गार्डियंस ये बरतानिया का सबसे पुराना और मोस्ट रेप्यूटेड नाज़रीन अंग्रेजी अखबार है और वो ये बताते इमरान की बात हो रही है तो हलवा पकाओ की जगह हलवा खाओ के स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हालिया एक बयान सोशल मीडिया पर काफी तनकीद का निशाना बना हुआ और बनना भी चाहिए था, क्योंकि सबने बात ही कुछ ऐसी की है, क्योंकि ऐसी बेहुरमती की है कि जिससे कोई भी गैरतमंद के साथ नहीं सुन सकता ना सुन। बिलाखिर मामला तेजी से उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बंद कमरों की एक मुलाकात में इशारा दे दिया गया था कि आने वाले दिनों में आपको माहौल बनता हुआ नजर आएगा, हर तरफ बात होती हुई नजर आएगी। अब उस तरफ माहौल साजी शुरू कर दी गई है, बाकायदा अब पूरा प्लान भी जारी कर दिया गया है और मैं वो प्लान आपके सामने रखता हूं कि जो ट्वीट है उससे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट खबर पाकिस्तान में चल रही है वो चल रही है कश्मीर के ऊपर। उन्होंने कहा जी 15 अगस्त 2026 भारत अपनी आजादी का महापर्व मना रहा है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से नहीं बल्कि बलूचिस्तान के उस ऐलान से आई है जिसने पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, ये किसी भारतीय का ऐलान नहीं बल्कि बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता का ऐलान है कि रावलपिंडी के जनरल सदमे में आ गए। असल बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने ऐतिहासिक संदेश में पाकिस्तान को दुनिया का कैंसर करार दिया। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही जो हर भारतीय को सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के खनिजों और संसाधनों को लूट खसोट करके जो खरबों डॉलर कमाता है, उसी पैसे का इस्तेमाल वो कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने और अस्थिरता पैदा करने के लिए करता है। सीधा गणित है, अगर बलूचिस्तान से पाकिस्तान का कब्जा खत्म हुआ तो कश्मीर में टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान। बलूच नेता मीर यार बलूच ने खुलेआम कह दिया है कि बलूचिस्तान को आजाद करो, कश्मीर में पाकिस्तान का आतंकवाद खुद ब खुद दफन हो जाएगा। पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। ये कश्मीर समस्या का वो परमानेंट सॉल्यूशन है जिसकी गूंज आज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। अब इस एक संदेश में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा भी है। मीर यार बलूच ने हिंगलाज माता मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि ये मंदिर भारत और बलूचिस्तान के बीच की वो रूहानी रिश्ता है जिससे 70 साल का पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा भी नहीं हिला पाया। उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने दशकों तक झूठ बोला, लेकिन अब 6 करोड़ बलोच और 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय एक सुर में बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2026 के मौके पर बलूचिस्तान ने भारत के महापुरुषों महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को अपना आदर्श मानकर ये साफ कर दिया कि उनकी मंजिल भी अब आजादी ही है। बलूच नेता ने पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने ऑफर दिया कि आजाद बलूचिस्तान के सी पोर्ट भारत के व्यापार के लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की तकनीक और बलूचिस्तान के बेशुमार खनिज मिलकर भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। ये पाकिस्तान के उस डर पर चोट है जहां वो भारत के आर्थिक रास्ते रोकने की कोशिश करता रहा कि जहां पर पूरी कौम इस वाकये पे सोगवार है, सब ने अपने अपने अल्फाज में अपने अपने अंदाज में इसकी मजम्मत की और शदीद मजम्मत की है। अब मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ कि ये सोच और रवैये का ये मातम आप कह लें, मातम कहा जा सकता है कि ना तो कश्मीरी तुम्हारे गंदे और नापाक अज़ाइम की वजह से अपने मकसद से पीछे हटेंगे और ना ही पाकिस्तान इस हवाले से हिम्मत हारा है। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान को भी इस बात का अंदाजा है अच्छे से। तो आपने देखा, आप बताएं कि आप इस चीज को किस तरह से एनालाइज करेंगे। दूसरा ये कि भारत को बराह रास्त इसमें नामजद किया गया है और ललकारा गया है वजीर आला बलोचिस्तान नकवी की जानिब से कि हम बखूबी जानते हैं और हमारे पास शवाहिद मौजूद है कि इसके पीछे भारत है। यह सोशल मीडिया पे चल रहा है और यह हकायक बयान करता है कि कंपनी पूरे मुल्क को कंट्रोल करने का दावा तो करती है, लेकिन बेबस इतनी है कि अपने अकाउंट से एक पोस्ट करके जश्न आज़ादी मुबारक तक नहीं कह सकते। अगर ये कौम कैदी है तो आज़ाद ये भी नहीं है, कौम ने भी इनको तुन के रखा हुआ है। तो ये एक
ऐसी चीज है जिससे सबको हौसला मिलना चाहिए कि आप जो बोलते हैं, जो आवाज उठाते हैं, जो राय देते हैं, वो बड़ी तकलीफ पहुंचाती है, बड़े दूर तक जाती है। कर रहे हैं, और क्या जो आजाद कश्मीर को क्या बलूचिस्तान बनाया जा रहा है? ये तासुर और ये डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान जो है वो कर क्या रहा है, या पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है, पाकिस्तान की सोच क्या है, कि पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर के अंदर ये जो स्ट्रगल चल रही है उसको कैसे टेक केयर कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो इस वक्त उठ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक वो कह रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ एक नैरेटिव है। दोस्तों, आजादी भारत में मन रही थी, लेकिन धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, और एक ऐसा ही धमाका मीर यार बलोच ने किया है जिसके बाद पाकिस्तानी जर्नैलों की नींद उड़ गई है और उन्होंने ऐसा कुछ ऐलान कर दिया है कि जिससे पूरा पाकिस्तान चीख पड़ा है भारत के ऊपर। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कह दी है कि एक बार बलूचिस्तान में भारत अपना साथ दे दे, आजाद हो जाए अच्छी तरीके से, उसके बाद जो आतंकवादी घटनाएं हैं भारत में वो कभी नहीं होगी, और जो कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान करवाता है उसकी कब्र खुद पर खुद जाएगी। नहीं, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा पोर्ट जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है उसको उन्होंने कहा है कि भारत आए, हम उसका वेलकम करते हैं, उसको यूज करें, हम भारत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि भारत को दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में हम मदद करना चाहते हैं। और ये सब बातें दोस्तों पाकिस्तान को कैसे हजम होगी, दुनिया ने भी इस बात पर कवरेज की, क्योंकि इसमें भारत को दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात कह रहे हैं। अब जो पाकिस्तान दोस्तों भारत को तोड़ने के सपने देखता था और आज भी देख रहा है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि इन लोगों ने फिर से भारत को धमकी दी। अब खुद के इनके टुकड़े होने के कगार पे हैं। एक तो टुकड़े हो ही चुका है और बाकी टुकड़े होते हुए बहुत जल्द नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कहते हैं कीजिए। ना, वो ये ग्रुप कह रहा है कि हमें करना क्या है। अब ये ग्रुप बेसिकली एक नई राह जो है वो इख्तियार कर रहा है, एक नई रास्ता जो है वो इख्तियार जो है वो कर रहा है। और आई डोंट नो कि ये किस तरह चीज़ें जो है वो लेके चलेंगे, लेकिन मुझे इस चीज़ की तो बड़ी क्लैरिटी है कि अगर निज़ाम इसी तरह चलता रहा, अगर निज़ाम इसी तरह चलता रहा तो शायद ऐसे लगेगा पता नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि रियासत को, स्टेट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए। और ये हर रोज़ जो लोग उठते हैं और कहते हैं कि जनाब हम तो अपनी मर्जी करेंगे, ठीक है, और जो हमसे हुआ हम वो करेंगे और अपनी मर्जी करेंगे। अब ऐसे तो कोई भी नहीं चलने देगा किसी को सर, ऐसे तो कोई किसी को नहीं चलने देगा। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप कहें कि जी रियासत जो है वो हमारे सामने आप घुटने टेक दे। ठीक है जनाब, रियासत, स्टेट आपके सामने घुटने टेक दे, आप फैसला करेंगे कि मुल्क ने कैसे चलना है। कोई भी आपको अलाउ नहीं करेगा ये।